सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज है हमारे फॉरेक्स लर्निंग सीरीज़ का डे 2। कल था हमारा डे 1 जहाँ पर हमने सीखा था कि फॉरेक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो आज है हमारा डे 2 जहाँ पर हम सीखेंगे कि करेंसी पेयर्स मूव कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करेंसी पेयर मूव बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिफरेंस। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि अगर कोई भी करेंसी पेयर है जैसे यूरो यूएसडी, तो वो मूव करेगा कि यूरो की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और यूएसडी की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर यूरो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और तो हम लोग कम यूरो की मतलब ये मान लो कि अगर यूरो की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा यूरो यूएसडी का, और अगर यूरो की स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो प्राइस जो है वो नीचे जाएगा यूरो यूएसडी का। फॉरेक्स जो है वो हमेशा से एक कंपैरिजन रहा है बिटवीन टू करेंसीज। डिमांड एंड सप्लाई, एज यू ऑल नो, डिमांड एंड सप्लाई तो सभी को पता होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर नया वीडियो बना दूंगा। Price moves based on buying and selling pressure. More buyers of Euro USD rises. More buyers of USD Euro USD falls. बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर लोग अगर यूरो खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे तो उसकी जो है डिमांड बढ़ेगी। लेकिन यूरो की जो सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है, अनलिमिटेड यूरो तो नहीं है। तो ज़्यादा डिमांड होने की वजह से जो है यूरो स्ट्रांग होता जाएगा जिसकी वजह से यूरो यूएसडी राइज करता है। और यही इसका उल्टा हो जाता है, यूरो की डिमांड कम होने पे वो फॉल कर जाता है। इंटरेस्ट रेट, बेसिकली कोई भी अगर कंट्री अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करती है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। डिमांड जो है वहाँ की इंक्रीज हो जाती है वहाँ की करेंसी की, और करेंसी जो है वो ताकतवर बनती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ, तो अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो यूएसडी ऑफन स्ट्रेंथ कर जाता है। Economic news and data. Important report cause volatility like inflation, employment data, GDP growth, central banks decisions. तो ये कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिस पे जो वॉलेटिलिटी है, जिसके कारण वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है मार्केट में। जैसे कभी एम्प्लॉयमेंट डेटा आ गया, चाहे इन्फ्लेशन की वजह से जो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, तो ऐसे ये भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइस के मूवमेंट अप एंड डाउन के ऊपर। रिस्क सेंटीमेंट, तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो जब मार्केट फियरफुल होती है, जैसे अभी के टाइम पे वॉर चल रहा है, तो जब मार्केट फियरफुल है अभी, तो जो इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्मार्ट मनी होती है, वो अपना पैसा सेफ हेवन करेंसीज लाइक यूएसडी और जेपीवाई, ये यूएस डॉलर्स एंड जापानीज येन, इनमें इन्वेस्ट करना प्रेफर करती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग करेंसीज है। मतलब ज़्यादातर भी कुछ होगा तो इन करेंसीज में ज़्यादा फॉल नहीं आ पाएगा क्योंकि ये पहले से ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मार्केट जो है कॉन्फिडेंट है, जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ऐसे करेंसीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि ये करेंसीज अभी उतनी स्ट्रांग नहीं है, बट आते टाइम के साथ ये भी स्ट्रांग हो जाएंगी। इसलिए तो यहाँ पर उनका पैसा बढ़ सकता है, इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। फाइनल कंसेप्ट, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। करेंसी मूव करता है स्ट्रॉन्ग करेंसी प्लस वीक करेंसी की वजह से। मतलब कोई भी पेयर तभी मूव करेगा जब उसमें एक स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी और एक वीक करेंसी होगी, तभी एक ट्रेंड आएगा, या तो वो ऊपर जाए या तो वो नीचे जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो कभी भी सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेडिंग नहीं करते हैं, वो ये भी एनालाइज करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर है। तो जैसा कि अभी मैं अगर एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहूँगा तो मैं पहले ये देखूंगा कि यूएसडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या यूरो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस हिसाब से मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा कि मुझे अभी बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, या मुझे इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फॉरेक्स लर्निंग सीरीज़ के डे 3 में, तब तक के लिए बाय।